आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अनीस फातिमा, पेश है शामनामा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रेस नोट जारी करते हुए मुल्क के मुसलमानों बिलखुसूस तेलंगाना के तमाम लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी ईद की नमाज को ईदगाहों और मसाजिद में अदा करने की आम इजाज़त नहीं दी गई है। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना ने फैसला लिया है कि ईद उल फित्र नमाज जुमा के अलावा 5 वक्ता नमाजों के लिए रियासत की तमाम मसाजिद में सिर्फ 4 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की दूसरी लहर काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह से समाज में बदआमनी व बेचैनी का आलम फैला हुआ है। इसको दूर करने के अहम जरिए वैक्सीन, फेस मास्क, समाजी फासला और हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से बार बार धोना है। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि रियासत भर के तमाम मसाजिद में हर नमाज की अदायगी के लिए 4 लोगों को इजाज़त होगी, क्योंकि इस सिलसिले में मुअज़्ज़ज़ तेलंगाना हाई कोर्ट ने अहकामात जारी करते हुए कहा है कि रियासत भर में कहीं भी इज्तिमाअत की इजाज़त नहीं होगी। मोहम्मद महमूद अली ने आवाम से अपील की है कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए नमाज ईद उल फित्र, नमाज जुमा के अलावा दीगर तमाम नमाजें अपने अपने घरों में अदा करें। ये सिलसिला लॉकडाउन की मुद्दत तक बरकरार रहेगा। 10 दिन बाद रियासती काबीना में जायज़ा इजलास के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। वज़ीर ने समाजी फासले को बरकरार रखने, मसफ़हा और मुआनक़ा से परहेज़ करने, फेस मास्क को हमेशा इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने अजला वनपर्ती और गदवाल में कोरोना पर काबू पाने के इक़दामात में अनाज की खरीदारी के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर बात करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुपरिटेंडेंट और ड्रग इंस्पेक्टर्स के साथ टास्क फोर्स कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं। ये कमेटियां मुतालिका अजला के इंचार्ज वज़रा की निगरानी में काम करेंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्तन फ़ोक्तन इस सूरत हाल का जायज़ा ले रही है और हालात पर काबू पा लिया जाएगा। इन तबाहकुन हालात से अवाम को महफूज रखने के मकसद के साथ टास्क फोर्स काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना की ज़्यादातर अमवात तशवीश की बिना पर हो रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुतासरा अफराद के लिए हौसला ही एक बेहतर इलाज है। वज़ीर ने कोरोना पर काबू पाने में तिब्बी अमला और सफाई कारकुन, पुलिस की खदमात पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। ज़िले सूर्यापेट के हुकूमत से वाबस्ता सरकारी अस्पताल का दौरा करते हुए अस्पताल में दस्तयाब तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त करने के बाद वज़ीर जगदीश रेड्डी ने अहदेदारों से एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए तबादले ख्याल किया है। इस मौके पर जगदीश रेड्डी ने लोगों को यकीन दिलाया कि अवाम कोविड से घबराए नहीं। तमाम सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खदमात और मुनासिब अद्वियात मुहैया की जा रही है। ऑक्सीजन बेड और आइसोलेशन बेड्स तैयार हैं और जिले के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन स्टॉक भी मौजूद है। కోవిడ్ పూర్తి నియంత్రణలోనే ఉంది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కూడా పూర్తి స్థాయిలో వైద్యం అందుతుంది. వచ్చిన వారందరికీ కూడా హుజూర్నగర్ కావచ్చు, కోదాడ కావచ్చు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో, ఏరియా ఆసుపత్రుల్లో కూడా ఆక్సిజన్ బెడ్లన్నీ అందుబాటులో పెట్టడం జరిగింది. తుంగతుర్తిలోనే తొందరలోనే ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నాం. అక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ బెడ్లు కూడా ఏర్పాటు చేసి అక్కడ కూడా వైద్యం అందుబాటులో తీసుకొస్తాము. ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాల ఆసుపత్రిలో మరి పూర్తి స్థాయిలో బెడ్స్ దాదాపు 140 ఆక్సిజన్ బెడ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. 200 ఇతర బెడ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. 40 ఐసీయూ బెడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆక్సిజన్ సంబంధించి కూడా ఎటువంటి కొరత లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో ఆక్సిజన్ నిల్వలు ఎప్పటికప్పుడు అందుబాటులో పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో రెమెడిసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ అన్నీ కూడా అందరికీ సరిపడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు సంబంధించిన అవసరం ఉన్న మేరకు కూడా రెమెడిసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకురావడానికి సంబంధిత కంపెనీలకు కూడా ఇప్పటికే చెప్పడం జరిగింది. వారి యొక్క ఏజెన్సీల ద్వారా పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులో పెట్టాలి. ఇక్కడ కూడా కొరత రావద్దు. కృత్రిమ కొరత ఏమైనా సృష్టిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. లాక్డౌన్కి సంబంధించి కూడా ప్రజలు పూర్తిగా సహకరిస్తూ ఉన్నారు. ఏ రంగాలకైతే మినహాయింపు ఇచ్చామో जिले निजामाबाद के बालकुंडा असेंबली हल्के में घर घर हेल्थ सर्वे का रियासी वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुआयना किया है।
रियासती वजीर घर घर जाकर आवाम से मालूम किया कि क्या तुम्हारे पास हेल्थ वर्कर्स आए थे या नहीं, आप लोगों की सेहत कैसी है। उन्होंने आवाम से कहा कि अगर किसी में कोरोना की अलामात ज़ाहिर हों तो फौरी इतला देने पर जल्द इलाज की सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। ये सर्वे आवाम की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत करवा रही है। उन्होंने कहा कि ये सर्वे सिर्फ आपकी सेहत के लिए है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका को सेहत का कोई मसला है तो फौरी ANM या फिर आशा वर्कर्स को इस बात की इतला देने की भी उन्होंने अपील की है। वज़ीर ने सफाई कारकुनों को बेहतर खदमात पर मुबारकबाद पेश की और हिफाजती किट का इस्तेमाल करते हुए काम करने का मशवरा दिया है। మాస్కులు పెట్టుకోరు మంచిగా మాస్కులు లేవా అవి పెట్టుకుంటే ఈ వీడితోటి చేయలకు కూడా పెట్టుకో జాగ్రత్త పని చేయాలా జాగ్రత్త చూసుకోవాలి ఆన్లైన్ చెకప్ కాదు ఏమన్నా డబ్బు దగ్గు జ్వరం సర్ది ఎవరికైనా ఉన్నదని వాళ్ళు అడిగారు కదా. హలో బాగున్నాం, ఏం చేస్తున్నారా బేటా? టీవీ చూస్తున్నారా? ఇంతగా టీవీ వస్తలేదు, ఎందుకు వస్తలేదురా? తీసేస్తున్నారా టీవీ? ఎందుకు? वज़ीर एनवायरनमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने जुमेरात के रोज़ ज़िले निर्मल गाजुलापेट से अलूरू देहात तक 4 करोड़ रुपये की लागत से डबल रोड के तामीराती कामों का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले हेडक्वार्टर के क़याम के बाद इस कस्बे में 3 मसाइल का सामना रहा, जिसकी यकसुई के इक़दाम किए जा रहे हैं। करताल से सूफी नगर तक 4 करोड़ रुपये की लागत से डिवाइडर और सड़क के मरम्मती काम जारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरस्वती कैनाल पुल की तोसी की जाएगी। गाजुलापेट चौराहे से आलूर तक 4 करोड़ रुपये की सड़क के तामीर के लिए खर्च किए जा रहे हैं और पहले नकाज़ियाब के काम मुकम्मल होंगे और सड़क के काम शुरू कर दिए जाएंगे। वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ने तमाम कोरोना अलामात के मरीजों से टेस्ट कराने का मशवरा दिया है। सत्यवती राठौर ने कोरोना की सूरत हाल पर ज़िले कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक इजलास मुनक़्क़द करते हुए तबादले ख्याल किया है। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम की ज़िंदगियों को बचाने के लिए ही CM KCR ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद ज़राअत को छूट दी गई है, चुनांचे उन्होंने हुक्काम को हिदायत की कि वो किसानों को परेशान ना करें। वज़ीर ने टेस्ट की जांच के साथ साथ आइसोलेशन मराकज़ में भी इजाफा करने पर जोर दिया है। उन्होंने कोरोना अमवात में कमी के इक़दाम करने की भी हुक्काम को हिदायत दी है। वज़ीर ने अहदेदारों को बुखार का एक जामे सर्वे करने की हिदायत दी है। इस मौके पर ZP चेयरपर्सन कुमारी बिंदु, मेंबरान असम्बली रेड्डी नायक, शंकर नायक, म्यूनसिपल चेयरमैन डॉक्टर पालवाई गोवर्धन रेड्डी, वाइस चेयरमैन फरीद, कलेक्टर VP गौतम और एडिशनल कलेक्टर अभिनव भी मौजूद थे। साइबराबाद CPVC सजना ने साइबराबाद हुदूद में वाक़े इलाकों का दौरा करते हुए लॉकडाउन का मुशाहिदा किया और महकमे पुलिस की सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायज़ा लिया है। इस मौके पर उन्होंने कोरोना क़वानीन पर सख्ती के साथ अमल करने का आवाम को मशवरा दिया है। లాక్డౌన్ 2 అమలు అవుతుంది. ఈరోజు కూడా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ఈ యొక్క లాక్డౌన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ప్రజలందరూ కూడా పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. మనం కూడా దాదాపు హైదరాబాద్లో 75 చెక్ పోస్ట్ని ఏర్పాటు చేసి దాదాపు 5,000 మంది సిబ్బందితోనే ఈ యొక్క బందోబస్తు ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా ఇదే ఒక లాక్డౌన్ని పూర్తి తీసుకొని వచ్చే 8 రోజులు కూడా ఇదే విధంగా స్వచ్ఛందంగా పాటించాలి.
शामनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफिज।